नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध। हमारे पास स्रोत के तौर पर द कुरुक्षेत्र वॉर ए महाभारत क्रॉनिकल के कुछ अंश हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी, ये वो महासंग्राम है जिसका जिक्र महाभारत में है। और पौराणिक गणना देखें तो ये लगभग 3102 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। हाँ, कुरुक्षेत्र में जो आज का हरियाणा है। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा मकसद है इस युद्ध के जो मूल कारण थे उनको समझना, फिर जो मुख्य घटनाएं हुई उन पर नजर डालना, और जाहिर है इसका असर क्या हुआ। हाँ, और कहानी तो मूल रूप से हस्तिनापुर के सिंहासन की है, कौरवों और पांडवों के बीच। 100 कौरव भाई एक तरफ और 5 पांडव भाई दूसरी तरफ। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को। जरूर। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कारणों से। मतलब युद्ध हुआ क्यों? कई परतें थी इसमें, है ना? बिल्कुल। एक तो वो सिंहासन का विवाद बहुत पुराना था। हाँ, वो तो था ही। फिर वो चौसर का खेल, शकुनी की भूमिका। जी, वो निर्णायक मोड़ था। पांडवों ने सब कुछ गंवा दिया उसमें, वनवास जाना पड़ा। और वो भरी सभा में द्रौपदी का अपमान, वो तो शायद चिंगारी बन गया। सही का, वो घटना बहुत अपमानजनक थी और उसने दुश्मनी को और गहरा कर दिया। और फिर जब सारे रास्ते बंद हो गए तो भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बनकर गए थे। हाँ, उन्होंने आखिरी कोशिश की थी शांति बनाए रखने की, पर वो भी नाकाम रही। दुर्योधन नहीं माना। तो मतलब युद्ध एक तरह से टाला नहीं जा सका। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा ये क्रॉनिकल भी इशारा करता है, कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी। इसके पीछे धर्म और अधर्म का एक बड़ा संघर्ष था। सही क्या है, गलत क्या है, इसका सवाल था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रह गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई बड़ा हो गया था। सिद्धांतों की, न्याय की लड़ाई बन गया था। इसीलिए इतना भीषण हुआ। ये बात तो है। और जब हम युद्ध के स्केल को देखते हैं, पूरे 18 दिन चला ये। जी, 18 दिन। और दोनों तरफ उस युग के महानतम योद्धा थे। बड़ा था एक तरह से। और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो सीन, जब अर्जुन थोड़े विचलित हो गए थे। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता, इसका महत्व तो युद्ध से भी कहीं ज्यादा है ना। बिल्कुल। वो सिर्फ अर्जुन के उस वक्त के मोह को दूर करने के लिए नहीं थी। उसमें श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बात की। अपना कर्तव्य कैसे निभाएं, धर्म पर कैसे चलें, बिना फल की चिंता किए। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह से जीवन जीने का दर्शन बन गया। कालातीत है, आज भी प्रासंगिक है। सही कहा। अच्छा, अब उन 18 दिनों की बात करें। बहुत कुछ हुआ होगा। कुछ मुख्य घटनाएं। जी, कई निर्णायक पल आए। जैसे 10वें दिन भीष्म पितामह का गिरना, वो शरशैया पर लेटे। वो तो अजेय माने जाते थे। फिर 13वें दिन अभिमन्यु की वीर गति। वो चक्रव्यूह वाली घटना बहुत दुखद थी। वो तो बहुत युवा थे, अकेले फंस गए थे शायद। हाँ बिल्कुल। फिर 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का अंत हुआ। और 17वें दिन कर्ण का। वो भी एक महान योद्धा थे। जी हाँ। और आखिरकार 18वें दिन भीम और दुर्योधन का गवा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन की मृत्यु हुई और युद्ध समाप्त हुआ। हाँ, उसी के साथ युद्ध का अंत हो गया। तो नतीजा क्या निकला? मतलब जाहिर है पांडव जीते। हाँ, पांडवों की विजय हुई। कौरव पक्ष का लगभग पूरी तरह विनाश हो गया। युधिष्ठिर राजा बने हस्तिनापुर के। लेकिन ये जीत बहुत भारी कीमत पर मिली थी। दोनों तरफ से अनगिनत लोग मारे गए थे। अपने ही लोग। हाँ, सगे संबंधी, गुरुजन, सब। तो ये जीत एक तरह से दुखद जीत थी। बिल्कुल। इसमें जश्न से ज्यादा शोक था। ये क्रॉनिकल भी इस त्रासदी पर जोर देता है। और इसका असर? युद्ध खत्म हो गया पर इसका प्रभाव तो आज तक है ना? बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत की धार्मिक, सामाजिक, नैतिक सोच पर इसकी छाप है। गीता तो आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शन है। जी, और युद्ध नीति, रणनीति के अध्ययन में भी इसका जिक्र आता है। यहीं पर वो सवाल आता है, ये इतिहास है या पौराणिकता? हाँ, ये एक अहम सवाल है, जैसा क्रॉनिकल में भी है। आधुनिक इतिहासकार इसे ज्यादातर पौराणिक कथा मानते हैं, क्योंकि ठोस पुरातात्विक सबूत, मतलब 5000 साल पुरानी घटना के, वो सीमित हैं। लेकिन भारत में, हमारी संस्कृति में, भारतीय परंपरा में इसे इतिहास माना जाता है। इति ह आस, यानी ऐसा ही हुआ था। तो इसका सांस्कृतिक और नैतिक महत्व सबूतों से ज्यादा बड़ा है। हाँ, कह सकते हैं। इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा मायने रखता है शायद। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुरुक्षेत्र युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धर्म, कर्तव्य, कर्मों का फल, इन सब की एक बहुत ही जटिल कहानी है, जिसमें महान नायक भी हैं,
मानवीय कमजोरियां भी हैं, गहरा दर्शन भी है, जैसे गीता। और इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। जी हाँ। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को क्या छोड़े? एक विचार ये हो सकता है कि हजारों साल पुराना ये युद्ध आज के समय में, जहां नैतिक दुविधाएं शायद और भी जटिल हैं, ये हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सही आचरण यानी धर्म, कर्तव्य और हमारे कामों के नतीजों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। सोचने वाली बात है।